ओके क्लास, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी को जाके किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप अगर प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको जस्ट सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको प्राइमरी की बना चुकी हूँ, सेट प्राइमरी की, तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको क्या रिमूव करना चाह रहे हैं, तो मैं रिमूव नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो हम इसको यही रखेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट आपकी क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट, आपके पास प्रोजेक्ट सबमिशन डेट है 19 अप्रैल में। अभी 19 अप्रैल या 19 से, क्योंकि अगर हम क्लास टाइम में कंडक्ट करेंगे तो फिर तो 19 ही है हमारे पास। 19 और 26 बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 27 से पहले पहले मुझे आप लोगों का प्रोजेक्ट का जो है रिजल्ट वो अपलोड करना होगा LMS पे। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या है। हो सकता है कि हम सैटरडे संडे को भी रख लें एवेलुएशन ऑनलाइन। ठीक है, तो आप लोग माइंड में जो रखें वो 15 अप्रैल के बाद कोई भी डेट रख लें। ठीक है, वो मैं डेट अनाउंस कर दूंगी कि क्या डेट होगी। हो सकता है हम 19-20 को भी रख लें, ट्यूसडे है, वेडनेसडे 21 है, उसको भी रख सकते हैं। सो आफ्टर 15 कोई भी डेट हो सकती है, जो आप अपने माइंड में 15 रखिएगा। ठीक है, अब मैंने ये यूजर आईडी को प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने के बाद मैं इस पे क्या काम करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हो। एज अ यूजर मुझे बार बार यूजर आईडी की वैल्यू ना देनी हो, क्योंकि आप जब रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी बैकएंड पे प्राइमरी की क्या आपको असाइन होती है, मिलती है, वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, इसी तरह जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड होती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये यूजर आईडी भी सिस्टम जनरेटेड हो। ठीक है, यूजर को नहीं पता हो कि डेटाबेस में उसकी प्राइमरी की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें, और ये उस कॉलम की प्रॉपर्टीज नीचे ही हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम की प्रॉपर्टी है, इसमें हम जाएंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को हम जाके यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है। मैंने इसको नो है, मैंने इसको यस कर दिया। ठीक है, देखें इसने आइडेंटिटी इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली 1 कर दिया। आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या आप ये भी चाह रहे हैं कि फर्स्ट यूजर को अगर 1 मिला है तो फिर नेक्स्ट को आफ्टर 5-6 मिले 7, आप कोई भी, हम यूजली 1 यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जिस कॉलम की मुझे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है कि ऑटो जनरेटेड वैल्यू हो, मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिकली जब हम कॉलम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो उस कॉलम की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे हमारे पास शो हो रही है स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने जैसे यूजर आईडी को सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो हो रही है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऑप्शंस पे जाके देखा कि इसके ऑप्शन पे मुझे क्या ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन मेरे पास एक्सपेंड नहीं होगा, मैंने इसको एक्सपेंड किया। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इज आइडेंटिटी, जो बाय डिफॉल्ट नो होगा। आप उसको यस कर देंगे अगर आप इसको आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यस, ये आइडेंटिटी है। मैंने इसको जैसे ही यस कहा, इसने कहा कि इस आइडेंटिटी में ऑटो इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा। ठीक है, कॉलम ऐड करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, बस जो कॉलम का नाम रखना है वो आप नीचे इस तरीके से ऐड कर दें, उसकी डाटा टाइप बता दें। अगर लेट से मैं यहाँ फोन नंबर करवाना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम हो जाएगा फोन, कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप फोन नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर में होता है। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास, अगर सिर्फ टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट, आप डिफरेंट जो है वो यूज कर सकते हैं कि आपने डाटा टाइप क्या रखनी है। जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप बता रहे होते हैं, इसी तरह हम जब कोई, ये देखें न्यूमेरिक, न्यूमेरिक हम ले सकते हैं फोन नंबर के लिए। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं। आप चाहें तो अगर इमेज को भी आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने डाटा टेबल में तो आप इमेज का वो डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ कि ये इंटीजर है, और ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, टेबल्स, यहाँ पे कॉलम्स एक टेबल के अंदर ऐड होता रहेगा। ठीक है, फोन वाला मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया था, इसलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस कॉलम को, हमारे पास इसमें 4 फील्ड्स हो गई, एक यूजर की आईडी, एक उसका नेम, उसका फादर नेम, एक और एक उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, ये सेव करने पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये जो टेबल बनाया है इस टेबल का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखें,
पर्सन डेटा, इसको ओके कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है तो ये जरा हैंग हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर दिया। देखिए ये टेबल मेरे पास यहाँ पे पर्सन डेटा के नाम से अपडेट हो गया। और सिमिलरली जब मैं यहाँ जाऊंगी टेस्ट कनेक्शन जो डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने ये टेबल बनाया है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी इस टेस्ट कनेक्शन को जाके मैं क्या कर दूंगी, राइट क्लिक करने से मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा रिफ्रेश का। हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, जब तक ये टेबल को एक्सपेंड कर रहा है, टाइम ले रहा है, जब तक हम पे दोबारा जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और हम इस टेबल को यहाँ कनेक्ट करके देख इस डेटाबेस को अपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, अब हम विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, ओपन करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ विजुअल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पर्सन की क्लास बनाई थी जो 3 एट्रीब्यूट्स ले रहा है, नेम, फादर नेम और एड्रेस, वहां मैंने नेम, फादर नेम, एड्रेस तीनों किए हैं। ठीक है, नेम, फादर नेम, एड्रेस और यूजर आईडी हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में जो हमने टेबल क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई पर्सन की क्लास, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। विजुअल स्टूडियो पे जाके मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प, उसका नाम टेस्ट डीबी रखा। उसका सीएस डिजाइन अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने फॉर्म का डिजाइन व्यू किया है, जिसमें मेरे पास 3 लेवल हैं, पर्सन का नेम, फादर नेम, एड्रेस, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 3 बटन हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एक ग्रिड व्यू मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास सी एस ऐड की है। जाके सी एस क्लास कैसे ऐड होती है, प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे जाके न्यू आइटम से जाके यहाँ पे हमारे पास क्लास का ऑप्शन आ रहा होगा, ये क्लास, यहाँ पे जाके क्लास का नाम मैंने पर्सन डॉट सी एस करके ऐड किया तो इसने मुझे एक क्लास बना दी। ठीक है, उस पर्सन की क्लास में मैंने तीनों एट्रीब्यूट्स रखे, नेम, फादर नेम, एड्रेस। ठीक है, ये क्लास बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्म बनाने पे वो ऑटोमेटिकली फॉर्म की क्लास बना रहा है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खुद से एक्सप्लिसिटली इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए मैंने पर्सन की क्लास बनाई, उसमें 3 फील्ड्स को प्राइवेट रखा, नेम, फादर नेम एंड एड्रेस, क्योंकि आईडी वहाँ ऑटो जनरेटेड है, वो खुद से ऑटो जनरेट हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं रखा। मैंने 3 फील्ड्स रखी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, तीनों को प्राइवेट रखा। और फिर मैंने एक जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी मैं इन फील्ड्स को सेट करवा रही हूँ, और क्योंकि ये प्राइवेट है तो मैंने इनके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज भी बना दी। ठीक है, ये ऊप इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म से डेटा जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस पे जाने के बजाय पहले हमारे पास इस क्लास में आएगा। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू पहले दिया था, जो आप कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, होगा ये कि वहां से फॉर्म से डाटा उठेगा और वो सारा डाटा इस क्लास में जाएगा, ये जो मैंने पर्सन की क्लास बनाई है, और इस क्लास के थ्रू मेरे डेटाबेस के टेबल में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम डेटाबेस का भी जरा हाल देख लेते हैं। देखिए डेटाबेस में जाके मैंने टेबल क्रिएट करके रिफ्रेश किया था। देखें इस डेटाबेस टेस्ट कनेक्शन के अंदर ये मेरे पास dbo डॉट पर्सन डेटा का टेबल बन के आ गया। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास कॉलम्स, ये सारे उसकी डिटेल मुझे बता रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ये देखें इसने मुझे सारे कॉलम्स बता दिए कि इसके कौन से कॉलम्स हैं। एक यूजर आईडी है जो प्राइमरी की है, इंटीजर वैल्यू लेगा, फिर पर्सन नेम है, फिर फादर नेम है, फिर एड्रेस है। अच्छा मैं यहाँ पे जाके एक न्यू क्यूरी लिखती हूँ। क्यूरी लिखूंगी तो वो मेरे पास क्यूरी की जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जाके मैं डायरेक्ट क्यूरी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी लिखनी है। अच्छा अब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, अब हमें कौन सी डेटाबेस पे काम करना है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हम कौन सी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, टेस्ट कनेक्शन। तो यहाँ पे जाके हम
लिखेंगे यूज टेस्ट, जो डेटाबेस का नाम है जिसको आपने यूज करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने जो टेबल बनाया पर्सन डेटा का, मैं उसको प्रिंट करवा के देख लेती हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा। अच्छा, जो टेबल आपने वहाँ पे क्रिएट किया उसको यहाँ पे सेव करना जरूरी होगा। सेव नहीं करोगे तो क्यूरी पे वर्क नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें 4 फील्ड इसने मुझे प्रिंट करवा दी, यूजर आईडी, पर्सन नेम, फादर नेम, एड्रेस। लेकिन क्योंकि हमने इस टेबल में अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की तो हमारे पास जो है कोई वैल्यू नहीं आई। स्टैटिक इज यूज्ड फॉर ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा, मतलब पर्सन डेटा के टेबल में जितने कॉलम्स जितनी वैल्यूज हैं वो सब प्रिंट कर दो। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए तो हम स्पेसिफिक के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, ये स्टैटिक हटा देंगे, हम कोई एक कॉलम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, देखिए कॉलम का नेम आ गया पर्सन नेम फ्रॉम पर्सन डेटा, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें सिर्फ पर्सन नेम दे रहा है। और अगर हम स्टैटिक देंगे, स्पेसिफिक कॉलम का नाम देंगे, कोई 2 कॉलम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ पर्सन नेम और क्या प्रिंट हो मेरे पास, फादर नेम फ्रॉम पर्सन डेटा, तो ये 2 ही कॉलम मुझे शो करेगा। और अगर मैं कोई चाह रही हूँ कि सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए तो उसके लिए हम स्टैटिक, तो तमाम कॉलम जो इस टेबल के हैं वो सब प्रिंट कर देगा। अभी कोई वैल्यू इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करी। अब हम करते हैं काम, ये करते हैं कि हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन डेटा वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज हम किस ऑर्डर में देंगे, जिस ऑर्डर में हमारे पास यूजर आईडी ऑटो जनरेटेड है, खुद ब खुद जनरेट होगी, इसलिए इसको यहाँ देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू हम नेम दे देते हैं, लेट सपोज मैंने नेम दे दिया एबीसी, कॉमा, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग को हम कोटेशन में करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फादर नेम, इसको हम कर देते हैं DEF, और एड्रेस हम कर देते हैं कराची। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि 1 रो हमारे पास जाके ऐड हो गई। अब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा को, इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी। ये देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, जबकि यूजर आईडी इसने ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट कर ली। फिर हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं असद, नेम हम कर देते हैं फादर नेम अशरफ। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कराची गुलशन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, एक रो आपके टेबल में जाके अफेक्ट हो गई। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा को मैं एग्जीक्यूट करूंगी। ये देखें इसने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, यूजर आईडी ऑटो जनरेटेड है, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करके ऐड होती रहेगी। ठीक है, एक्सेस से ज्यादा आसान है ये और ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब ये मैंने कुछ टेबल्स भी इंसर्ट कर दिए, ये मेरे पास डेटाबेस में टेबल मेरा रेडी है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मुझे अपने इस टेबल को अपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे। अच्छा, ये प्रोसीजर जरा क्लास जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो पे गई। ठीक है, स्क्रीन आपके पास ऑप्शन, ठीक है स्क्रीन शेयर हो गई विजुअल स्टूडियो की। अब यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके हम सर्वर एक्सप्लोरर पे ओपन जाके पहले एक अपना कनेक्शन ओपन करेंगे। वो कैसे होगा, व्यू की विंडो पे जाएंगे। व्यू बेसिकली आपने कोई भी ऑप्शन अपनी विंडो पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम जो है
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और विंडो ऐड करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं सर्वर ऐड करना चाह रही हूँ, डेटाबेस सर्वर अपनी इस विजुअल स्टूडियो वाले कोड से। तो यहाँ पे जाके हम व्यू की स्क्रीन पे जाएंगे, जो भी स्क्रीन आपने विजुअल स्टूडियो पे यूज करनी है आप उसके लिए व्यू का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी देखें सोल्यूशन एक्सप्लोरर ये वाली स्क्रीन है, अगर ये आपके पास नहीं आ रही है और आपको ये चाहिए तो आप व्यू पे जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास राइट पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं सर्वर एक्सप्लोरर पे जाऊंगी क्योंकि हम सर्वर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये सर्वर एक्सप्लोरर मैंने किया, देखें सर्वर एक्सप्लोरर पे ये मेरे पास सर्वर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाके सर्वर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, डाटा कनेक्शंस के ऑप्शन में जाके हम करेंगे ऐड अ कनेक्शन। देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कनेक्ट टू अ डेटाबेस का एक ऑप्शन सर्वर एक्सप्लोरर में कि हम एक डेटाबेस में जाके कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये सर्वर नेम पूछ रहा है, सर्वर नेम हमने क्या रखा था, डॉट, वो जो वहां पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया था एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करते वक्त, तो ये डॉट। ठीक है, सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मैंने इसको कहा कि डेटाबेस का नेम, ये लोड कर रहा है। देखिए जैसे ही मैंने ये डॉट सर्वर नेम किया, सर्वर के तमाम डेटाबेसेस ये मुझे शो कर रहा है। हमारा डेटाबेस कौन सा था, टेस्ट कनेक्शन का, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं इसको करवा रही हूँ टेस्ट। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। ओके, और हम इसको यहाँ पे एडवांस पे जाके एक काम ये करेंगे, ये मेरे पास डेटा, मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, जब मेरे पास मेरा विजुअल स्टूडियो मेरा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है तो उसने मुझे एक स्ट्रिंग पास की है कि दैट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग। डाटा की सोर्स यहाँ ये है, कनेक्शन ये है, तो हम इस डाटा स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये डाटा स्ट्रिंग अभी हमें आगे जाके काम आएगी अपनी कनेक्शन को ओपन करवाने के लिए। कंट्रोल.C मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, ये मेरे पास, इसको मैंने कनेक्शन को टेस्ट भी कर दिया, ये मेरे पास टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड हो गया। अब इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। सो ये हमारे पास डेटाबेस हमारा से कनेक्ट हो गया विजुअल स्टूडियो। ये वाली स्क्रीन है। करना आपने क्या है, आपने करना है सर्वर व्यू पे जाके सर्वर एक्सप्लोरर ओपन करना है और कनेक्ट टू डेटाबेस करना है। कनेक्ट टू डेटाबेस करने पे आपके पास ये विंडो ओपन हो रही होगी। ठीक है, इस विंडो पे जाके आप सर्वर का नेम, वही सर्वर नेम जो हमने एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करते वक्त यूज किया था, फुल स्टॉप, ये आपके सिस्टम का सर्वर नेम उठा लेगा। ये डॉट इंटेलिजेंस ऑपरेटर खुद से सेंस कर लेगा कि सर्वर नेम क्या है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डेटाबेस के नाम आ रहे हैं, डेटाबेस वही जिसमें हमने जाके टेबल बनाया था पर्सन डेटा का, टेस्ट कनेक्शन वाली डेटाबेस सिलेक्ट की और मैंने इसको टेस्ट कनेक्शन करवा दिया। तो यहाँ पे इसने मुझे पॉपअप जनरेट कर दिया टेस्ट कनेक्शन सक्सेटेड, यानी कि यहाँ से मेरे पास कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन हो गया है मेरे डेटाबेस से। और फिर यहाँ से हम एडवांस, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी, तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर देती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एडवांस पे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे हमारे पास डाटा सोर्स आ रही है। ये डाटा सोर्स क्या है, बेसिकली हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कॉपी कर देंगे, ये हमें आगे यूज होगी जब हम एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास बनाएंगे। इसको ओके करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तो नहीं है मिस जी? मिस स्क्रीन शो नहीं हो रही है। भैया मैं तो यहाँ से शो कर रही हूँ, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं शो हो रही, किसी के पास भी शो नहीं हो रही स्क्रीन? मैम शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास कनेक्शन हो गया। देखें यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन भी बना हुआ आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें एक कनेक्शन नीचे वाले में क्रॉस है, ऊपर वाला हमारा कनेक्शन बना हुआ आ रहा है। अब देखें, अब मैं टेबल्स देखूंगी तो ये मुझे विजुअल स्टूडियो पे वो टेबल दिखाएगा जो वहां पर है। ये देखें पर्सन डेटा वाला जो मैंने एसक्यूएल सर्वर पे बनाया था, क्योंकि अब मेरा विजुअल स्टूडियो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। अब ये कनेक्ट हो गया है। अब देखें मैं इसके पर्सन डेटा पे जाऊंगी तो ये मुझे वो कॉलम्स भी दिखा रहे हैं। ये मैंने विजुअल स्टूडियो पे नहीं बनाया, ये मैंने एसक्यूएल सर्वर पे जाके बनाया था आपके सामने,
बस मैंने इसको अपने विजुअल स्टूडियो से एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करवाया, ये मुझे सारे वो जो कॉलम्स, टेबल्स और उसके तमाम कॉलम्स शो करवा रहा है। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि मैं विजुअल स्टूडियो से अपनी एप्लीकेशन को रन करूं और रन करने पे मुझे डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा जब भी आपको विजुअल स्टूडियो पे आपको चाहिए होगा आपका एसक्यूएल कनेक्शन से रिलेटेड जो भी बिल्ट इन मेथड चाहिए होंगे, फंक्शन चाहिए होंगे, उनके लिए आपको कुछ नेम स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी। वो नेम स्पेसेस हम यहाँ यूज कर लेते हैं। एक नेम स्पेस हमें चाहिए होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, एक नेम स्पेस हमें चाहिए होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये हमने दो नेम स्पेसेस ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर ये जो मैंने पर्सन की क्लास बनाई है, क्योंकि हम फॉर्म वाली क्लास पे इतना काम नहीं करेंगे, फॉर्म वाली क्लास से हम सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा है वो इस क्लास तक पहुंचाएंगे और इस क्लास के थ्रू डेटाबेस, तो हमारी जितनी भी मेथड्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो इस क्लास के अंदर होंगी। ठीक है, ये क्लास में प्रॉपर्टी ऐड हो गई। मैं यहाँ पे एक मेथड ऐड कर रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ public void शो रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड शो होने चाहिए। ठीक है, शो रिकॉर्ड का मैंने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया यहाँ पे, जिसको मैं अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे हम कह रहे हैं कि ये वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और शो रिकॉर्ड का मेथड है। ठीक है, इस शो रिकॉर्ड के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल से अब कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि वो जो टेबल्स हैं उन हम टेबल्स की वैल्यूज को अपने विजुअल स्टूडियो के फॉर्म के थ्रू जो है वो यूज कर सकें। तो इसके लिए हमने दो नेम स्पेसेस ऐड की, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। उन नेम स्पेस के अंदर ये बिल्ट इन क्लासेस हैं एसक्यूएल कनेक्शन की। अब हमें डेटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, रिट्रीव करना हो, इसके लिए हम बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे जो इस एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास के अंदर गिवन है। अब एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कनेक्शन स्ट्रिंग डाउनलोड वो कॉपी की थी, कि जो मैंने आपको कहा था कि हमें रिक्वायर्ड होगी आगे चल के। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग वो पाथ बता रही है कि इसने कनेक्शन किस तरीके से करना है। ऑल्दो हमने यहाँ से कनेक्शन कर दिया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड्स यूज करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी पास करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के पास यहाँ पे जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो आपके पास प्रॉब्लम आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा। एरर इसलिए आता है कि हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं, लाइक ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको सी शार्प सपोर्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है, जैसे हमारे पास बैक स्लैश आ गया, कुछ लोगों के पास स्लैश वाला इंडेक्स होता है, बैक स्लैशेस, तो उसको आपका सी शार्प कंसीडर नहीं करता, इसलिए उन आर्बिट्रेरी वैल्यूज को ओवरराइड करने के लिए हम यहाँ एट ऑपरेटर यूज करते हैं, ताकि अगर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में अगर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, लाइक कोई बैक स्लैश है, तो उसको सी शार्प सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे ऐड यूज करेंगे इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन हो गई। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जिस पर आप इस कोड को देखें, मैं जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रही हूँ। जी क्लास, मैंने पर्सन की क्लास के अंदर ही शो रिकॉर्ड का एक मेथड बनाया। ठीक
ठीक है, इसमें मैंने कनेक्शन ओपन कर दिया और इसके बाद फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसमें क्यूरी डालूंगी। क्यूरी डालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एसक्यूएल कमांड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन मैंने ओपन कर दिया। अभी मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने वो डेटा स्ट्रिंग पास की है। फिर उसके बाद ये स्ट्रिंग कहाँ से उठाई है मैंने, ये जब कनेक्ट टू डेटाबेस किया था, कनेक्ट टू डेटाबेस करके जब सर्वर नेम टेस्ट कनेक्शन किया था, वहाँ एडवांस्ड ऑप्शन से जाके मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई थी, जो मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास कर दिया एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन आर्ग्यूमेंट। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, अब मैं क्यूरी लिखूंगी। क्यूरी लिखने के लिए मुझे एसक्यूएल कमांड की बिल्ट इन क्लास यूज करनी पड़ेगी, जो यहाँ हमारे पास शो हो रही है। देखें एसक्यूएल कमांड, यहाँ से मैंने कहा एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे हम इसके अंदर अपनी क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी क्या होगी हमारे पास, हम रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं, रिकॉर्ड शो करवाने के लिए क्या क्यूरी लगेगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये जो हमारा डेटाबेस टेबल का नाम है। ठीक है, यहाँ हम क्यूरी लिख लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास टेबल का नाम क्या था टेबल में, ये देखें पर्सन डेटा, और मैं क्यूरी क्या लिख रही हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा, क्योंकि शो रिकॉर्ड का मेथड है, सारे रिकॉर्ड को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा, क्लोज, और इसमें मैं पास कर दूंगी कनेक्शन वाला जो कौन हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये 2 आर्गुमेंट जाएंगे। एसक्यूएल कमांड में हमारे पास 2 आर्गुमेंट जाएंगे, पहली क्यूरी और दूसरा वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो मैंने एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास में बनाया था, कि ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग जहां पास हुई है, सो दैट ये हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करवाएगा। ये क्यूरी चलानी है इस डेटाबेस के इस टेबल पे। ठीक है, ये हमारे पास हमने एसक्यूएल कमांड में 2 चीजें पास कर दी, हमारी क्यूरी और हमारे जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट जो हमने ये बनाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि हम डेटा टेबल यूज करेंगे। डेटा टेबल की बिल्ट इन क्लास dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये डेटा टेबल क्या करेगा, ये जो क्यूरी से वैल्यूज लेकर आएगा, ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, ये इस dt में जाएंगी। ठीक है, तो ये जब इस dt में जाएंगी, इसलिए मैंने पहले से एक dt का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने dt लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग पास की कौन के ऑब्जेक्ट में, एसक्यूएल कनेक्शन। अब फिर उसके बाद मैं अपनी क्यूरी लिखूंगी कि मुझे अपने डेटाबेस से ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने दी है, यहाँ पे जाके डेटाबेस में मुझे करना क्या है। तो क्यूरी लिखने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड की क्लास यूज करनी पड़ती है, जिसमें जाके हम क्यूरी लिखते हैं कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 2 चीजें पास की, एक तो मेरी क्यूरी कि मैंने एक्चुअली इस डेटाबेस पे जाके क्या काम करना है, मैंने कहा इसको कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डेटा, पर्सन डेटा की टेबल से तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर दो। और इसको एसक्यूएल कमांड को वर्क करने के लिए क्यूरी चाहिए और वो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, सो दैट इट ये जो है हमारे एसक्यूएल सर्वर तक जा सके। सो ये जो कौन है, ये यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज करेगा एसक्यूएल कमांड, कि मुझे रेफरेंस मतलब ये एड्रेस बता रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो पास हुआ है ऊपर, जिसमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस पे जाओ, सर्वर नेम ये है, उसमें टेस्ट कनेक्शन की डेटाबेस है। अगर आप इसको देखें तो ये यही बता रहे हैं हमें। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में जाओ, डेटा सोर्स, ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है डॉट, ये डेटा सोर्स है, सर्वर नेम ये है, डेटाबेस हमारे पास टेस्ट कनेक्शन का है, यहाँ जाओ और सिक्योरिटी बताइए कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। सो ये कनेक्शन ये होल्ड कर रहा है। सो ये एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस क्यूरी को इस कनेक्शन पे चलाएगा। कनेक्शन इसको इसलिए चाहिए सो दैट इसको एड्रेस मिल सके कि मुझे ये क्यूरी कहाँ से उठानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारा डाटा जब आएगा, तो ये सारा डाटा cmd पे आएगा। जब क्यूरी चलेगी तो पूरा का पूरा डेटा टेबल उठ के आएगा पर्सन डेटा का। तो उस डेटा टेबल को होल्ड करवाने के लिए मैंने डेटा टेबल की एक बिल्ट इन क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है dt, डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, अब मैं कर रही हूँ, ये जो मैंने कनेक्शन बनाया था, अब मैं कह रही हूँ कि कनेक्शन को ओपन कर दो।
कौन डॉट, ये जो कनेक्शन कौन का ऑफर था इसको मैं क्या कह रही हूँ, ओपन कर दो, यानी कि अब कनेक्शन ओपन कर दो। एक्सप्लिसिटली हमें जाके कनेक्शन को ओपन करवाना पड़ता है। अब हम कह रहे हैं कि जब कनेक्शन ओपन हो तो एक डाटा रीडर हमें चाहिए। डाटा रीडर क्या करेगा, जो आपने ये जो CMD चलाया है इस पे 1 बाय 1 कॉलम पे जाके डाटा रीड करेगा। तो उस डाटा रीडर के लिए हम क्या करेंगे, उसका भी एक बिल्ट इन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। SQL डाटा रीडर, इसको नाम हम दे देते हैं SDR इज इक्वल टू, इसको हम क्या वैल्यू देंगे, CMD, यानी कि जो हमने क्यूरी दी है कमांड, इसके ऑब्जेक्ट से डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो क्यूरी है इस क्यूरी को चलाएगा SQL डाटा रीडर, और SDR के ऑब्जेक्ट में क्या चीज रखेगा, इस क्यूरी को, जो क्यूरी हमने दी है CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, यानी कि CMD पे जो क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट करवाओ हमारे डेटाबेस पे। अब ये एग्जीक्यूट करेगा और वहां से वैल्यूज रीड करना शुरू करेगा, और रीड करते साथ कहाँ रखेगा, SDR के ऑब्जेक्ट में। तो मैं इसको क्या कह रही हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि DT जो हमने डाटा टेबल बनाया था, ये जो DT हमारा था, DT को लोड कर दो किससे, जो SDR में वैल्यू पास हुई है। DT डॉट लोड, ये SQL की जो हम क्लासेस हैं, इसके अपने बिल्ट इन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं। DT लोड SDR, यानी कि ये जो स्ट्रीम रीडर, ये जो हमारे पास SQL डाटा रीडर है, जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने पे वो जो कॉलम्स डाटा लेकर आएगा, रीड करेगा, उनको रीड करके SDR में रखेगा। और हम SDR के थ्रू कह रहे हैं कि उसको डाटा टेबल, जो हमने एक नया डाटा टेबल बनाया है जो इमेजनरी है, ठीक है, उस डाटा टेबल में लोड करते जाओ SDR की वैल्यू जो वो डेटाबेस की टेबल से उठा रहा है। DT डॉट लोड, और उसके बाद कनेक्शन डॉट, ये सारा काम हो जाए तो कनेक्शन को क्लोज कर दो। अगर आप कनेक्शन को क्लोज नहीं करेंगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, कनेक्शन क्लोज हो गया। SQL डाटा रीडर बेसिकली उन क्यूरीज, जो क्यूरी चलेगी, तो क्यूरी पे जब हम कह रहे हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन डाटा, तो वो यूजर आईडी उठा रहा है, पर्सन नेम उठा रहा है, फादर नेम उठा रहा है, एड्रेस उठा रहा है। तो जो जो चीजें उठा रहा है उसको SDR में स्टोर कर रहा है, SDR के ऑब्जेक्ट में। और हमने एक इमेजनरी डाटा टेबल बनाया है, डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। तो ये एक डाटा टेबल बना देगा DT के नाम से। सो SDR जो कॉलम्स उठा रहा है, कॉलम्स की वैल्यू उसको हमने DT में लोड करवा दिया, DT डॉट लोड, यानी कि जो डाटा टेबल बनाया है उसको लोड कर दो SDR की वैल्यू से, और कनेक्शन को जहां जाके कर दो क्लोज। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ये करना है कि ये सारा काम क्लास के अंदर हो रहा है, और हमें अपना फील्ड कहाँ, ये जो हमने कहाँ डाटा लाना है, शो कहाँ करवाना है, अपने डाटा ग्रिड व्यू में जो हमने फॉर्म में बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये फॉर्म था, इसका डाटा ग्रिड व्यू है। मैं कह रही हूँ कि जैसे ही मेरा ये फॉर्म लोड हो, जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ, फॉर्म लोड होते ही इस डाटा ग्रिड व्यू में मेरे पास तमाम डाटा आ जाए डेटाबेस के टेबल से उठकर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्म के form1.cs, फॉर्म के बैकएंड की कोडिंग पे। यहाँ पे एक मेथड होगा, ठीक है, form1.load। ये मेथड कैसे बनेगा, आप फॉर्म पे जाके कहीं भी जाके डबल क्लिक कर देंगे, तो ये देखें form1.load, यानी कि जब ये फॉर्म लोड हो, तो मैं चाह रही हूँ कि फॉर्म लोड होते ही डाटा ग्रिड व्यू पे मेरे पास सारा डाटा आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे, कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एफ नेम, स्ट्रिंग
एड्रेस। ये हमने वेरिएबल्स ले लिया और इसको हम वैल्यू दे देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू txt नेम, यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड है वहां से जो नेम है वो उठाओ टेक्स्ट नेम डॉट। अच्छा, इसके लिए हमें एक काम ये करना पड़ेगा, पर्सन की क्लास में हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, सो दैट हम विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। क्योंकि अभी मैं अगर विदाउट पासिंग आर्ग्यूमेंट इसकी वैल्यू दूंगी तो ये मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम form1.cs में गए। यहाँ जाके मैंने क्या किया, मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, मैं कह रही हूँ पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अभी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, और p1 से इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कॉल कर रही हूँ, p1 डॉट शो रिकॉर्ड, क्योंकि वो सारा कोड हमने कहाँ किया है, शो रिकॉर्ड के मेथड में किया है। अब एक चीज हमें माइंड में रखनी है कि अब वो जो डेटा है वो हमें ग्रिड व्यू पे लाना है। ग्रिड व्यू फॉर्म पर है, ये ग्रिड व्यू फॉर्म पर है, और वो जो कोड मैंने पूरा लिखा है वो पर्सन की क्लास में लिखा है, जो एक C# की क्लास है जहाँ पे ये जो dt का सारा कोड है। अगर तो मैं ग्रिड व्यू को यहाँ यूज करूंगी तो वो मेरे पास एरर देगा, क्योंकि ग्रिड व्यू यहाँ एक्सेसिबल ही नहीं है, वो तो फॉर्म में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो हमें काम ये करना पड़ेगा कि मैं ये जो मेथड है पब्लिक वॉइड शो रिकॉर्ड, मैं इसको यहाँ पे वॉइड के बजाय मैं इसको कहूँ कि ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है डेटा टेबल। जब ये मेथड कॉल होगा, ये क्या करेगा, अपने साथ जाते हुए ये क्या लेके जाएगा, रिटर्न dt। मतलब वो जो वैल्यू मैंने dt में डेटा टेबल में लोड करवाई है वो पूरा का पूरा डेटा टेबल रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं form1.cs पे जाऊंगी, शो रिकॉर्ड का मेथड मैंने कॉल किया हुआ है। अब ये शो रिकॉर्ड का मेथड मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे किसी और डेटा टेबल में, एक और डेटा टेबल यहाँ बनाते हैं, डेटा टेबल dt1 इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं dt1 इज इक्वल टू, यानी कि dt1 की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका शो रिकॉर्ड मेथड कॉल करो। ये यहाँ से प्रोग्राम मेरे फॉर्म व्यू से कहाँ चला जाएगा, पर्सन के शो रिकॉर्ड वाले मेथड पे। यहाँ पे ये सारा काम करेगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, डेटा टेबल में स्टोर करेगा, dt को डेटा टेबल को लोड करेगा, और जब कनेक्शन क्लोज हो जाएगा पूरी की पूरी उस डेटा टेबल को रिटर्न कर देगा। सो जब ये डेटा टेबल रिटर्न होगा वापस वहीं जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कॉल होते वक्त यहाँ पे हमने एक और डेटा टेबल बनाया जिसमें वो पूरा का पूरा डेटा जो उसने पास किया है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि डेटा ग्रिड व्यू पे वो dt आ जाए। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, डेटा ग्रिड वाला जो हमारा ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू डी स्मॉल है। ठीक है, ये डेटा ग्रिड व्यू जो हमने फॉर्म पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। ठीक है, इसको हम कह देते हैं डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। इसमें से डेटा कहाँ से उठाओ, इसकी डेटा की सोर्स कहाँ से, यानी कि इसमें डेटा कहाँ से आएगा, इज इक्वल टू dt1 सेमीकोलन। अच्छा, आई गेस मीटिंग भी एंड होने वाली है, मैं इसको रन करके देख लेती हूँ। फॉरन मीटिंग आईडी एंड होगी, फॉरन मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। आई होप कि ये चल जाए एंड होने से पहले मीटिंग।